मेरी माँ ने ये देखिए सुबह सुबह लकड़ियाँ फाड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि लकड़ियों की ज़्यादा ज़रूरत होती है आजकल। गेहूँ के खेत भी ना काफ़ी हरे भरे लग रहे हैं बारिश की वजह से। ये देखो काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं अभी। यहाँ पे गोबर की ढेर से गोबर खोदना शुरू कर दिया। ये देखो इस राई का पेड़ दिख रहा है। और तो चलिए फिर करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो अभी सुबह के करीब 9:30 का टाइम हो रहा है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और मौसम जैसे कल था वैसी का वैसा है। बर्फ़ तो यहाँ पे नहीं पड़ी, ऊपर बुग्याल में पूरी बर्फ़ पड़ी हुई है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं हूँ आशा फरसान, उत्तराखंड चमोली के सोलडुंगरी गांव से। और मेरी माँ ने यहाँ पे ये देखिए गौशाले के आगे लकड़ियाँ फाड़ना शुरू कर दिया है। और अभी आज गाय भैंस बाहर नहीं बंधे हैं क्योंकि बारिश हो रही है। तो जैसे ही बारिश थोड़ा बंद होगी तो गाय भैंस भी बाहर बांधे जाएंगे। तो ये देखिए, तो मेरी माँ ने यहाँ पे कुछ लकड़ियाँ फाड़ दी हैं और कुछ फाड़नी बाकी हैं। तो अभी यहाँ पे लकड़ियों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना 3-3 चूल्हे तो हमारे ही जलते हैं। एक बैलों के जहाँ बैल रहते हैं वहाँ पे, एक जहाँ भैंस रहती है वहाँ पे, और एक जहाँ हम खाना बनाते हैं। तो लकड़ियों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये तो हमारे पहाड़ की महिलाएँ ना हर काम में एक्सपर्ट होती है। ये देखिए, जैसे कुल्हाड़ी भी आराम से चला लेती है, फावड़ा, बेलचा, गैंती घन तक चला लेती हैं, पत्थर तोड़ने वाला काम भी कर लेती हैं। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमारे पहाड़ों की महिलाएं होती हैं। तो इन लोगों ने पहले से किया है तो आज आराम से ये सारा काम कर लेते हैं। तो मेरी माँ ने अभी सारी लकड़ियाँ फाड़ के फाइनल कर दिया है और आधी लकड़ियाँ यहीं गौशाले में रख दी। और जो लकड़ियाँ मैं लेके जा रही हूँ, इन लकड़ियों को नीचे किचन में, ये खाना बनाने के लिए मैं नीचे किचन में लेके जा रही हूँ। बाकी जो मोटी मोटी लकड़ियाँ होती हैं, जिनको हम ना लोग ना गुरखुन बोलते हैं, जो आड़े टेढ़े होते हैं, तो वो गौशाला में जलाने के काम आ जाते हैं। तो लकड़ियाँ गौशाले में रखने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं आज गोबर लेके खेतों में, क्योंकि बारिश तो अभी हल्की हल्की बंद हो रखी है, ठंडा बहुत ज़्यादा है। तो सिलाई करूँगी तो हाथ वैसे भी ठंडे हो जाते हैं, तो सिलाई करने का भी मन नहीं करता। तो इसलिए मेरी माँ और मैं अभी खेत में गोबर लेके जा रहे हैं। तो ये देखो भाई, माँ ने गाय भैंस भी बाहर बांध दिए अभी, और यहाँ पे गोबर की ढेर से गोबर खोदना शुरू कर दिया। देखो, तो मेरी माँ ने अपनी सोटी आधी भर रखी है और मेरी सोटी भर रही है अभी। तो ये गोबर भी ना गीला हो रखा है बारिश की वजह से। तो गोबर भर के ऊपर गोबर के ही ढेर में रखा हुआ है ऊंची जगह पे, क्योंकि ज़मीन से उठाने में ना कपड़े गीले हो जाते हैं, क्योंकि नीचे ज़मीन गीली हो रखी है बारिश की वजह से। तो गेहूं के खेत भी ना काफ़ी हरे भरे लग रहे हैं बारिश की वजह से। ये देखो काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं अभी। कुछ दिन पहले नहीं तो पूरी तरह सूखने पे आ गए थे, लेकिन अभी बारिश आ गई तो अब ठीक हो जाएगा। तो चलिए जी, पहुंच चुके हैं हम लोग खेत में। तो ये रहा हमारा खेत, यहाँ पे डालना है हमने गोबर। मेरी माँ ने यहाँ पे गोबर इस तरह से फैलाना शुरू कर दिया। तो ये खेत हमारा ओ उधर जहाँ ये पेड़ दिख रहा है ऊपर, जो एक घर दिख रहा है, यहाँ से उधर से शुरू हो जाता है और यहाँ से और लास्ट कोने तक ये लंबा वहाँ तक है। तो इस खेत में पहले सोयाबीन बोए हुए थे और इसके बाद जैसे अभी गोबर डल रहा है, उसके बाद जब हल लगती है उसके बाद इसमें बोया जाएगा झंगोरा। तो ये झंगोरे के लिए तैयार हो रहा है ये खेत। तो यहाँ पे हमारे खेत के ऊपर साइड को, इस साइड को यहाँ पे बढ़ता है हमारे गांव का नारायण मंदिर। ये देखो इस राई का पेड़ दिख रहा है और इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे दिख रहा है, आप लोगों को हल्का सा दिख रहा होगा, ये नारायण मंदिर है यहाँ का। तो मेरी माँ ने यहाँ इस खेत के कांटे भी काट के फूंक भी दिए, मतलब जला भी दिए। ये देखो, तो ये काम आजकल का यही काम है, गोबर डालना और कांटे वगैरह, झेड़ी मेड़ी जो खेतों के अगल बगल झाड़ियाँ होती है तो उनकी कटिंग होती है आजकल। तो इस वाले खेत में मेरी माँ ने आधा गोबर मतलब पहले का डाला हुआ है। तो आज हमने ये पूरा करना है खाना खाने तक, मतलब जब तक खाना बनेगा तब तक ये पूरा करना है।
करीब 12 बजे तक तो ये पूरा हो ही जाएगा। अभी 11 भी बज ही चुके हैं, मतलब 1 घंटे में हमको ये पूरा करना है। तो देखते हैं कितने सोल्टे लेके आते हैं हम आज। तो अभी हम घर पे आ गए हैं। तो माँ ऊपर गौशाले में सोल्टे लेके गई है। मैं ये कपड़े दिए थे, वो नीचे वाले भाभी ने ये सिलने के लिए दे रखे, तो मैं इनको रखने के लिए घर पे आई। तो उसके बाद भी हम लोगों को गोबर लेके जाना है खेत में। तो मैं आप लोगों को लास्ट चक्कर में मिलूँगी। फ़िलहाल गोबर डाल लेते हैं। तो चलिए जी, ये वाला खेत भी हम लोगों ने फाइनल कर दिया है। तो हमारे यहाँ पे कुल आए 3 चक्कर में, और 3 चक्कर मेरी माँ लेके आई थी। तो ये लास्ट वाला इस कोने की तरफ मैं अभी आई हूँ। अब माँ मंदिर की तरफ को डाल रही है लास्ट वाला सोल्टा। तो यहाँ पे गदेरा है, और गदेरे से पार फिर से लग जाती है गेहूँ की सारी। तो हमारे खेत से नीचे भी ना पूरा गेहूँ की सारी है। यही खेत माड़ कमड़िया वाला है, और यहाँ पे ये कोलपुड़ी वालों की दुकान है। ये देखिए, तो ये पे है भाई, ये बिच्छू घास इसको बोलते हैं। ये देखिए, और बिच्छू घास को हमारे घर की भाषा में कंडाली बोलते हैं। तो ये देखो भाई, ये है कंडाली। तो अभी यहाँ पे ना हल्की हल्की धूप भी आ चुकी है। अभी मौसम मतलब ठीक ठाक हो गया है। ज़्यादा क्लियर धूप तो नहीं आ रखी, लेकिन हल्की फुल्की धूप आई हुई है। और हम लोगों ने पूरा खेत पूरा करने के बाद हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ को। और मेरी माँ उस साइड से आ रही है। देखो, लास्ट उस साइड को माँ ने करा पूरा, और इस साइड को मैंने किया। तो अभी हम लोग घर आ चुके हैं, और मैं यहाँ ऊपर आ चुकी हूँ सिलाई करने के लिए। और ब्लाउज मैंने आधा सिला हुआ है, अब इसको सिलूँगी। और मेरी माँ बना रही है अब खाना। तो चलिए जी, ब्लाउज बन के भी हो चुका है रेडी। ये देखिए जी, तो ये है साड़ी का ब्लाउज। तो ब्लाउज कैसा बना है कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो अभी मौसम यहाँ पे बिल्कुल साफ़ हो चुका है। ये देखिए, तो ये बुग्याल में बर्फ़ साफ दिख रही है अभी। तो इतनी बर्फ़ यहाँ पे बुग्याल में पड़ी हुई थी। ये देखिए जी, तो अभी शाम का समय हो चुका है।